चलिए आज हम आपको प्रत्यय के बारे में बताएंगे हिंदी व्याकरण में ना। कल हमने आपको क्या बताया था, उपसर्ग के बारे में, और आज हम आपको बताएंगे प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। जब बोला जाएगा लिखना है तो लिखना है। ठीक है, जो शब्द या शब्दों या धातु के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदलते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या था, शब्द के सामने लगता था, लेकिन प्रत्यय क्या है, शब्द के अंत में लगने वाला है। ठीक है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह अविकारी शब्द का अंश है, जो शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? परिभाषा आप लिख लीजिए, परिभाषा से ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जो शब्दांश शब्दों या धातु के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। पूर्ण विराम। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह अविकारी शब्द का शब्दांश है, जो शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं। ठीक है, जैसे भला शब्द में आई प्रत्यय लगकर भलाई शब्द बनता है। ठीक है, यह प्रत्यय का उदाहरण है। भला शब्द में आई प्रत्यय लगाकर शब्द जो नया बना वह भलाई कहलाता है। तो इसमें जो आई लगा है वो प्रत्यय है। ठीक है, अब प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, लिखिएगा। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृदंत, दूसरा तद्धित। कृदंत और तद्धित। अब इन दोनों के बारे में अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा कृदंत। जो प्रत्यय धातु के आगे जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और उसे जोड़ने वाले शब्द से जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। ठीक है, जैसे जाने वाला, यहां वाला कृत प्रत्यय है। वाला शब्द जो है वो कृत प्रत्यय है, और जाने वाला कृदंत है। ठीक है, कृदंत 5 प्रकार के होते हैं। पहला कृतवाचक, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक और पांचवा क्रियावाचक। इन 5 प्रकार को लिख लीजिए। इन 5 प्रकारों को विस्तार से अगले दिन बताएंगे। अभी आप लिखिए तद्धति। दो प्रकार के प्रत्यय है ना, एक कृदंत और दूसरा तद्धति। अब तद्धति के बारे में लिखना है। तद्धित, जो प्रत्यय संज्ञा आदि शब्दों के साथ जुड़ता है उसे
तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पूर्ण विराम। इसको जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे तद्धित शब्द कहते हैं। जैसे मिठाई वाला, दूध वाला, पान वाला आदि। ठीक है। तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। इन प्रकारों को आप लिख लीजिए, फिर विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। 6 प्रकार के हैं। कृतवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, न्यूनता वाचक, अपत्यवाचक और स्त्रीवाचक। ठीक है। इन 6 प्रकारों को आप लिख लीजिए। इसके बारे में हम आपको अगले दिन बताएंगे। ठीक है। और बताएंगे किस किस प्रकार के प्रत्यय उदाहरण स्वरूप होते हैं। ठीक है। तो प्रत्यय को आप याद कर लीजिएगा, उपसर्ग को याद कर लीजिएगा। प्रत्यय और उपसर्ग से कुछ प्रश्न आपके बनेंगे, वस्तुनिष्ठ भी बन सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रश्न को पहले समझिएगा, फिर उसका उत्तर बनाइएगा। हड़बड़ी नहीं करना है। हड़बड़ी में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। आ रही बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। आप इसे लिख लेंगे, याद कर लेंगे, और इन प्रत्यय के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। जो कृदंत और तद्धित के बारे में बताया गया था, कृदंत में 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं और तद्धित में 6 प्रकार के। तो उनके प्रकारों को कल विस्तार से हम आपको लिखवाएंगे। ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको लिखना है। एक 100 पेज की कॉपी बना सकते हैं व्याकरण की अलग से। ठीक। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।